तो नमस्कार दोस्तों, आज इंडिया के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने Q2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें बैंक के रिजल्ट्स, तो बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है इस क्वार्टर के अंदर। बैंक के रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं और साथ साथ प्रॉफिट तो कई गुना हो गया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। अब हम चेक करते हैं बैंक के रेवेन्यू। सबसे पहले तो इस क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू आए हैं 79,860 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 72,676 करोड़ थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के रेवेन्यू 69,481 करोड़ थे। और यहाँ पे चेक करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे बैंक के रेवेन्यू 10% से इंक्रीज़ हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे बैंक के रेवेन्यू 15% से इंक्रीज़ हुए हैं। तो दोनों ही पैरामीटर में बैंक ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम आई है 35,184 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 31,196 करोड़ थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम 31,183 करोड़ थी। और यहाँ भी देखें तो 13% से इंक्रीज़ हुई है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और सेम 13% से ही बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ी है। उसके बाद बात करें बैंक के नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो इस क्वार्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बैंक ने अपना नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ाया है। इस क्वार्टर बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम नेट प्रॉफिट आया है 13,265 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 6,068 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट 7,627 करोड़ था। यहाँ देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया और 119% की ग्रोथ आई है। और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 74% से बढ़ा है। तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स बैंक ने यहाँ पे दिखाए हैं। उसके बाद करें बैंक के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर बैंक की अर्निंग पर शेयर आ रही है 14 रुपये 86 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 6 रुपये 80 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक की अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 55 पैसे थी। यहाँ पे भी 119% की ग्रोथ आई है बैंक के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और 74% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके बाद करें बैंक के एनपीएस की, तो इस क्वार्टर में बैंक ने अपने एनपीएस को भी काफ़ी अच्छे से कम किया है और अपनी एसेट क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया है। इस क्वार्टर बैंक के ग्रॉस एनपीआई है 3.52%, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.91% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में बैंक के ग्रॉस एनपीए 4.90% थे। और यहाँ देखें तो क्वार्टर क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, दोनों ही बेसिस पे कंपनी की ग्रॉस एनपीएस कम हुए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। उसके अलावा बात करें नेट एनपीए की, तो इस क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए आ रहे हैं 0.80%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1% थे। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में बैंक के नेट एनपीए 1.52% थे। तो बैंक ने इस क्वार्टर में अपने नेट एनपीएस को भी कम किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। तो इसमें देखें तो बैंक ने सारे ही पैरामीटर पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। बैंक ने रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ किए हैं, नेट एनपीए भी अपने कम किए हैं, और प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुआ ही है। तो कुल मिला के देखें तो इस क्वार्टर में बैंक ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अब हम बात करते हैं बैंक के शेयर प्राइस की और बैंक की वैल्यूएशन के हिसाब से कि आज के दिन में क्या शेयर प्राइस चल रहा है और क्या बैंक की वैल्यूएशन के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ देखें तो आज के दिन में बैंक का शेयर प्राइस आ रहा है 594 रुपये पर शेयर का, और बैंक की जो पी बाई चल रही है वो चल रही है 15 की। और साथ साथ बैंक को जो वैल्यू किया जाता है मेनली वो प्राइस टू बुक वैल्यू से वैल्यू किया जाता है, और एसबीआई की प्राइस टू बुक वैल्यू आ रही है 1.89। और आपको बता दें एसबीआई की जो प्राइस टू बुक वैल्यू है ये हाईएस्ट बुक वैल्यू है सारे ही पीएसयू बैंक्स के अंदर, यानी कि जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन जो है वो एसबीआई की, यानी कि इसकी बस शेयर्स की बात करें तो सबसे महंगे शेयर्स जो हैं वैल्यूएशन के हिसाब से वो एसबीआई के ही हैं। तो अब हम देखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कि हमने अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लेना चाहिए इस बैंक के परफॉर्मेंस को देखते हुए। तो अगर हमने ऑलरेडी बैंक में इन्वेस्ट किया है तो आप देख ही रहे हैं बैंक का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, प्राइस भी काफ़ी हाई चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए उसको होल्ड कर रखना चाहिए। और अगर हम नया पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें हम देखें तो सबसे ज़्यादा हाई प्राइस पे है। और दूसरी बात खाली प्राइस की भी नहीं है, अभी आप देखोगे तो सारे ही पैरामीटर चेक करके हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे कोई भी बैंक हो या कंपनी हो। सिर्फ प्राइस की या वैल्यूएशन की बात नहीं है, उसकी ग्रोथ बाकी सब चीज़ चेक करके इन्वेस्ट करेंगे। तो उसको भी चेक करके हम देखेंगे
तो वैसे तो सब चीज़ें अच्छी चल रही है बैंक में, लेकिन देखें तो मेनली अभी वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। तो अगर हम देखें तो बात हो रही थी कि यूएस में रिसेशन चलने वाला है और चीज़ें हैं, काफ़ी प्राइस डाउन हो जाएंगे, तो तब हम इसमें अगर एंट्री लेंगे तो आई थिंक तब ज़्यादा बेटर लेगा अगर रहेगा। अगर हम अभी इस बैंक में एंट्री ले लेंगे तो मेरे हिसाब से अभी ओवर प्राइस इसके शेयर्स चल रहे हैं। तो अभी के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।